साधक कहते हैं भगवान श्री सूत जी से शौनक जी कहते हैं महाराज हम सबके अंदर अज्ञान भरा हुआ है। क्या भरा है? अज्ञान। महाराज आप कृपा करके हमारे इस अज्ञान को मिटाइए, दया करिए। देखो भगवान सबकी बिगड़ी बनाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सबकी बिगड़ी बनाने वाले हैं। बाबा कहते हैं कथामृत सा मृतिरस स्वाद कुशला सौनकादिक ऋषि कहते हैं महाराज हमारे अंदर जो अज्ञान भरा पड़ा उसे आप मिटाइए अपनी कथा सुना करके ठाकुर की वार्ता सुना करके इस अज्ञान को मिटाइए। मुस्कुरा दिए श्री सूत जी। वाह अद्भुत प्रश्न किया। ये संसार का नाम है संस्कृति इति संसारः। जो प्रतिदिन खिसकता ही चला जा रहा इसी का नाम तो संसार है। हाँ जी या ना जी? आज निकल गया अब ये लौट के आने वाला नहीं है। अब तो कल आएगा तो कल देखा जाएगा। और कल देखा किसने? पता नहीं कल मिले या ना मिले। कई लोग कहते महाराज बुढ़ापे में सुन ले भी कथा बेकार, जवान है खेलने खाने दो। आगे के लगे सर्टिफिकेट है कहते बुढ़ापे लो जिंदा रहे, पहले ही टपक गो फिर इसे भैया भाई सुन ले। जब जागो तभी सवेरा। कोई आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है कि आप इतने साल जिएंगे। नो कथा ही एक ऐसा सार है जो आपके मन के अंदर के अज्ञान को मिटा सकती है। और कथाएं आपको काल व्याल से बचा सकती है, काल के मुख से बचाने वाली। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरे कलयुग में केवल श्रीमद् भागवत गाथा एक ऐसी है जो आपको काल व्याल के मुख से बचा सकती। इसका मतलब ये नहीं कि आप मरेंगे नहीं, मरेंगे तो पर जीते जी ही मुक्त हो जाएंगे। बोलो सीताराम। इसलिए ध्यान रखें भगवत चर्चा भगवत कथा सुनने का जब जब मौका मिले तब तब छोड़ना नहीं चाहिए। प्रतिदिन भगवत चर्चा को श्रवण करना चाहिए। और इस संसार के मृत्यु के भय से बचाने के लिए ही परम पूज्य श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत रचना की। और सुखदेव जी महाराज ने अपनी मीठी वाणी से इसे जन जन तक पहुंचाया। सुखदेव जी हैं सुखावतार। सुख माने होता है तोता। सुख माने क्या होता? तोता। तोता जिस फल में अपनी चोंच लगा दे तो व्यक्ति दूर से बता देता भैया ये मीठा है। हाँ जी या ना जी? पक्का ना? उसी प्रकार भागवत में भी सुखदेव रूपी श्री परमहंस महाराज जी ने अपना मुख लगा दिया, अपने मुख से इस गाथा को गा दिया। तो अब तो संदेह की बात ही नहीं कि ये कड़वी होगी, ये तो लबालब मीठी भरी बड़ी भागवत है। किसी ने कहा कि महाराज ये गारंटी थोड़ी है कि आपकी भागवत मीठी हो, इसलिए हमने आज जो मंगलाचरण के बाद कीर्तन गाया वो गाया भी क्या? अधीरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। भगवान मधुर है, भगवान की लीला मधुर, भगवान का गायन मधुर, नृत्य मधुर, सक्षम मधुर, गोपी मधुर, तिलक मधुर, रूपम मधुरम तिलकम मधुरम। भगवान का सब कुछ मधुर है। और उन मधुर की फिर जब गाथा गाई जाए भला वो क्यों मधुर होगी। शक्कर का कोई भी पदार्थ बनेगा तो क्या बनेगा? मीठा ही बनेगा ना। हाँ जी या ना जी? शक्कर का पदार्थ कभी कड़वा सुना आपने? शक्कर का पदार्थ मीठा बनेगा। और ठाकुर जी मीठे हैं तो ठाकुर जी की गाथा भी तो मीठी ही होगी। तो भागवत परम मीठी है हमारा। जो सुने वो दीवाना हो जाए ठाकुर का। पर सुने श्री सूत जी महाराज वार्ता को बढ़ाने लगे। महाराज इस कथा की महिमा तो सुनिए।
जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे तो देवता अमृत का कलश लेकर आए। महाराज एक काम कीजिए, ये अमृत का कलश है, आप ये परीक्षित जी को पिला दीजिए, पर ये भागवत हमें दे दीजिए। क्यों? ये अमृत पिएंगे तो ये मरेंगे नहीं, और कथा अमृत हम पिएंगे। परीक्षित जी से सुखदेव जी ने पूछा, राजन बताओ क्या करें? राजन बोले, महाराज फायदा किसमें है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, फायदे का सौदा बता दो। सुखदेव जी बोले, राजन वैसे फायदा तो भागवत में। अरे देवता बोले, पगलिया गए होगा महाराज, अमृत समुद्र मंथन से जो निकला उसमें ये मरेंगे नहीं, जो 7वें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से मृत्यु का भय है वो दूर। सुखदेव जी बोले, राजन बात तो सही कह रहे हैं देवता, पर फायदा भागवत में है। बोले क्यों? बोले ये बात ठीक है, अमृत पीने से तुम मरोगे नहीं, पर मृत्यु के भय से बच नहीं पाओगे, और अगर कथा अमृत पियोगे तो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे और गोविंद को भी पा जाओगे। आहा, अब बताओ क्या करना है? महाराज आपने कह दिया, पर महाराज अंतर क्या है? बोले अंतर कुछ नहीं, अमृत भी पीना पड़ता और कथा भी पीनी पड़ती। महाराज दोनों पीनी पड़ती, कथा तो सुननी पड़ती। नहीं नहीं, पीनी। कैसे? अमृत को मुख से पिया जाता है और कथा अमृत को कानों से पिया जाता है। महाराज अब तो हम फायदे का सौदा अपनाएंगे, अमृत कैंसल, भागवत कथा अमृत रसपान करेंगे। देवता नाराज हो गए, राम 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 राम, हम इतना भारी अमृत का कलश लेकर आए, हमें मना कर दिया। ब्रह्मा जी के पास तनफनाते हुए गए, ब्रह्मा जी आज के बाद हम काऊ की सहायता ना करें। क्या होगा? देखो तो अमृत को लौटा दिया, हमको भी लौटा दिया। महाराज ऐसा भागवत में है क्या? ब्रह्मा जी बोले, 7 दिन में परीक्षित की गति देख लो, होत का है। और जब देखा कि परीक्षित जी जीते जी ठाकुर जी के चरणों में जुड़ गए, देवता जय जय करने लगे। फिर भी देवता तो देवता है, बुद्धि काम नहीं आई तो भागवत को तौलना चाहा। एक तराजू के पल्ले पर भागवत को रखा और दूसरे तराजू के पल्ले पर अन्य अन्य सदग्रंथ रखे महाराज, अनेक अनेक सदग्रंथ। और जब तराजू को उठाया तो लघु निन्यानी जातानी गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणः सर्वे विस्मयं परमं ययु। जब तराजू के पल्ले को उठाया तो सारे सदग्रंथ ऊपर उठकर गए, चले गए, पर भागवत भगवान डिग भी ना सके, ज्यों के त्यों तराजू पर रखे रहे। आहा हा हा, अब तो देवता समझ गए, धन्य है भागवत भगवान। और बात भी सही, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महा। भागवत का प्रथम महात्म के प्रथम अध्याय का 16वां श्लोक। क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा आपने देखा होगा कांच में और मणि में ज्यादा अंतर नहीं है, प्रायः दोनों ही चमकते हैं। हाँ जी अना जी, पर क्या दोनों का मूल्य एक सा होता है? जवाब दीजिए। नहीं होता ना। एक होता असली प्रोडक्ट, एक होता नकली प्रोडक्ट। असली से ज्यादा नकली प्रोडक्ट की बढ़िया पैकिंग होती है, पर क्या नकली प्रोडक्ट की दवाई काम करती है? तो कहां मणि और कहां कांच। अमृत है कांच और भागवत कथा अमृत है मणि। ये तो आपको नहीं, आपके पुरखों को भी तार देगी।